kids, welcome to my channel. Today we will discuss about class 8th chapter number 15, some natural phenomena. This chapter we will describe this chapter in briefly. मीन्स ये एक शॉर्टकट वीडियो होगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी. नाउ वी विल ट्राई टू कवर होल चैप्टर इन वन वीडियो. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज लाइटनिंग. अब इसमें फर्स्ट जो सब नेचुरल फिनोमिना है, हम इसमें क्या है कुछ जो नेचुरल फिनोमिना है जो अपने आप ही हो रहे हैं उन फिनोमिना के बारे में डिस्कस करेंगे. जिसमें फर्स्ट फिनोमिना हमारा क्या है, लाइटनिंग का है. तो लाइटनिंग में क्या होगा, लाइटनिंग है क्या बेटा, आपने देखा होगा जब भी आप सर्दियों में कपड़ों को उतारते हो, मीन्स जैसे स्वेटर वगैरह उतारते हो या वुलन क्लोथ्स को जब भी आप उतारते हो तो आपने एक स्पार्किंग देखी होगी, या फिर थंडर स्टॉर्म में आपने लाइटनिंग देखी होगी. बिजली जो कड़कती है वो आपने आवाज भी सुनी होगी और लाइटनिंग भी आपने देखी होगी. तो उसी लाइटनिंग का हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इन लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज करेंगे. तो इसमें सबसे पहले क्या है, हम चार्जिंग बाय रबिंग करेंगे. अब चार्जिंग बाय रबिंग का अगर मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लूं, व्हेन वी रब आवर पाम विद ईच अदर देन दे गेट हीट अप. जब हम अपनी पाम को, हथेलियों को रब करते हैं तो वो हीट हो जाती है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने रब किया है. इसके पीछे क्या कारण है, लेट्स डू द अनदर एक्टिविटी. जैसे कि आप कई बार आपने बचपन में भी ये गेम किया होगा कि आपने बलून लिया, उसको क्या है, उसको फुलाकर आपने अपने हेयर से, ड्राई हेयर से रब करके, और जब आपने वॉल पे स्टिक किया तो वो चिपक जाता है ना. इस टाइप के आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे. या फिर कॉम्ब करते टाइम जैसे ही सूखे बालों में आप कॉम्ब करोगे और उनको पेपर के पास लेके जाओगे तो पेपर जो है वो कॉम्ब से स्टिक हो जाएगा. तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके है, चार्जिंग बाय रबिंग के है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, जब कॉम्ब को हमने अपने हेयर से पास आउट किया देन कॉम्ब गेट चार्ज्ड. कॉम्ब क्या हो गया, चार्ज हो गया है. मीन्स इसका कुछ चार्ज, हमारे हेयर्स का कुछ चार्ज कॉम्ब के पास चला गया है. या फिर अगर हम बलून का एग्जांपल लेंगे तो बलून को जब हमने हमारे हेयर से रब किया तो बलून के पास चार्ज चला गया है जिससे वो चार्ज हो गया है. और जब हम उसको वॉल से स्टिक करेंगे तो ये स्टिक हो जाएगा. इसी तरह अगर मैं मान लो अब मेरे पास एक बलून है, इसको मैंने क्या कर रखा है, अपने हेयर से रब कर दिया है. ये बलून 1 है और इसी तरह ये बलून 2 है. मैंने इनको बिल्कुल पास पास रख दिया है. जब हम इनको बिल्कुल पास पास रख देंगे और हम देखेंगे कुछ देर बाद तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर दूर करेंगे. इसी तरह मैंने क्या किया है, एक रिफिल ले लिया है और उसको पॉलीथीन से रब किया है और दूसरा रिफिल ले लिया है. अगर मैं इन दोनों रिफिल को पास पास रखती हूँ तो ये दोनों चार्ज्ड रिफिल एक दूसरे को दूर दूर करेंगे. अब मैंने क्या ले लिया है, एक तो बलून ले लिया है और एक रिफिल ले लिया है. इन दोनों को जब हम देखेंगे तो हमें क्या मिला, जो चार्ज्ड बलून है और चार्ज रिफिल है ये एक दूसरे को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा. इसका क्या मतलब निकला, यहाँ से हमने जो ये एक्टिविटी की है यहाँ से हमें पता चला है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चार्ज हो गए हैं बाय रबिंग. जैसे बलून हेयर से रब करने पर चार्ज हुआ, या रिफिल पॉलीथीन से रब करने से चार्ज हुआ, या फिर बलून को वुलन क्लॉथ से भी या फिर पॉलीथीन से भी रब करके आप चार्ज कर सकते हो. मीन्स उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है, चार्ज उसने गेन कर लिया है. तो जब हम टू चार्ज बॉडी को, सेम टाइप की चार्ज बॉडी को पास पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे, मीन्स रिपेल करेंगी. तो यहाँ से हमें दो बातें पता चली है. फर्स्ट क्या है कि लाइक मतलब सेम टाइप के चार्ज. अब देखो लाइक चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अब लाइक का मतलब है, अभी मैंने यहाँ बताया, जिस भी बॉडी को हम रब करते हैं वो चार्ज हो जाती है. जैसे ये बलून है, जब हमने इसको हेयर से रब किया तो इसने चार्ज ले लिया है. जो चार्ज को गेन करता है वो नेगेटिव हो जाता है और जो चार्ज को दे देता है वो पॉजिटिव हो जाता है. तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये भी क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है. तो हमारे यहाँ पर दो टाइप के चार्ज होंगे. 2 टाइप के चार्ज कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. तो लाइक चार्ज का मतलब है मैं यहाँ पर या तो प्लस चार्ज की बात कर रही हूँ या फिर नेगेटिव चार्ज की बात कर रही हूँ. जब दो सेम टाइप के चार्ज बॉडी साथ साथ होंगी, पास पास होंगी, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी. और जब अनलाइक
चार्ज बॉडी। अनलाइक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव जब पास पास होंगी तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो बेटा हमने यहाँ से क्या सीखा है, लाइटनिंग के कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमने चार्जिंग बाय रबिंग का कॉन्सेप्ट लिया, मैंने बलून और रिफिल का एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, जहां से हमें पता चला कि इस यूनिवर्स में, इस नेचर में दो टाइप के चार्ज कंसीडर किए गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब टाइप्स ऑफ चार्ज पता चल गया है। दूसरा इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मतलब है कि जब हम सेम टाइप या लाइक चार्ज को पास पास रखते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसमें इंट्रैक्शन कैसी होगी, रिपल्सन होगी। या फिर हम डिफरेंट चार्ज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे बलून को और रिफिल को पास पास रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला इंट्रैक्शन कैसी होगी, मे बी अट्रैक्टिव और मे बी रिपल्सिव। नाउ अब हम चार्ज को डिटेक्ट कैसे करेंगे कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो इस स्केल पर हमने एक डिवाइस बनाई है। ये डिवाइस क्या है, एक कंटेनर है सिंपल। इस कंटेनर पर हमने एक होल कर रखा और एक वायर को यहाँ से इसके अंदर एंटर कर रखा, जिस पर दो फॉइल पेपर लगी हुई स्ट्रिप्स है। और जब मैं किसी चार्ज बॉडी को यहाँ लाऊंगी तो जो ये दोनों फॉइल है ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे, दूर दूर करेंगे। और जब हम इसको जो ये चार्ज बॉडी है अगर हम इसको रिमूव कर लेंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है, पास पास आ जाएंगे वापस। तो यहाँ से हमें पता चलता है अगर कोई बॉडी चार्ज है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी और चार्ज नहीं है तो ये जैसे है वैसे ही रहेगी। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इट इज अ